ठीक है। देखो कैसे, जैसे अपन ट्रिग्नोमेट्री कर रहे थे, है ना, ये क्या है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्या है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्री के यूजेस। समझ पा रहे हो? ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रीज, अपनी जो ट्रिग्नोमेट्री अपने पास था उसका यूज क्या है। ठीक है, तो यूज इसका क्या है, यूज मान लो अपने पास कोई बिल्डिंग है, ठीक है, अपने पास कोई बिल्डिंग है, मैं छोटा सा बता रहा हूँ एक बार, है ना, उसको देखने की कोशिश करना। अपने पास एक बिल्डिंग है और ऐसे बोल दें कि ये बिल्डिंग है ना, इसकी हाइट h है, h इक्वल टू 50 मीटर है, h इक्वल टू कितना है, 50 मीटर है। ठीक है, और ये बोल दे कि यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है, यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है, वो बिल्डिंग को देख रहा है, बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है। ठीक है, बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है, तो यहाँ पे वो एंगल ये बनाता है ना, एंगल, ये वाला एंगल बिल्डिंग के टॉप के साथ एंगल बनाता है, वो 60 डिग्री है। वो कितना है, 60 डिग्री है। तो अपने से क्या क्या पूछ सकता है वो, अपने से ये पूछ सकता है कि वो बंदा बिल्डिंग से कितनी दूर है, वो बंदा बिल्डिंग से कितनी दूर है, ये चीज पूछ सकता है। तो सिंपल सी बात, अपन ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आए हैं, उसके अंदर अपन जानते हैं साइड का रेशियो अपना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखो अपने को, अपने पास क्या है, एक साइड गिवन है, एक एंगल गिवन है, और ये 90 है ही। तो ट्रिग्नोमेट्री लगाने के लिए सिंपल सी बात है, एक 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है भाई, अब देखो, तो अब यहाँ पे अपने को जो साइड गिवन होती है और जो साइड पूछ अपने को, है ना, जो साइड पूछी होती है, उन दोनों में रिलेशन निकालना होता है। तो अपन जानते हैं अगर ये अपना एंगल है, तो इसके सामने का क्या बनेगा, हमेशा परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर दे रखा है, ये बेस दे रखा है ना, ये बेस हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया। ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो गया। तो यहाँ से अब सिंपल सी बात है, किसमें रिलेशन निकालना है, परपेंडिकुलर और बेस में। तो परपेंडिकुलर और बेस में निकालनी, तो अपन जानते हैं रेशियो कैसे निकालते हैं, अपन रेशियो निकालते हैं PBP अपॉन HHB। ये होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो यहाँ से अपन जानते हैं परपेंडिकुलर और बेस। तो परपेंडिकुलर देखो, ये रहा परपेंडिकुलर और ये रहा बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस कौन से में आया, टेन थीटा में आया। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, अब ये टेन का टेन, थीटा का 60, और इक्वल टू में परपेंडिकुलर बना अपने पास 50, और बेस अपने ने मान लिया x। ठीक है, तो tan 60 कितना होता है, √3 इक्वल टू 50 ऑन x, है ना, x को इधर ले गए, तो √3x इक्वल टू 50। तो x कितना आ जाएगा, 50 अपॉन √3 मीटर आ जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, सर इसमें हमें पॉइंट कैसे पता चला वो कितनी दूर है? हाँ वही है ना, तो वही चीज तो है यहाँ पे, ये x आ गई, ये एक्स अपने ने माना था ना, ये एक्स आ गई। तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके भी कोई भी ट्रायंगल के अंदर अगर एक एंगल, देखो एक एंगल दिया हो, एंगल का मतलब 90 डिग्री नहीं है, उसके अलावा, है ना, अगर एक एंगल दिया हो, एक साइड दिया है, तो अपन उसकी मदद से क्या कर सकते हैं, कोई भी चीज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसकी मदद से अपने सिंपल सी बात है, ये इसका रेशियो निकाल लेंगे इस एंगल के लिए। तो इसके एंगल के लिए जानते हैं टेन थीटा आ जाएगा, तो वहां से ये आ जाएगा अपने पास, बस। और लेकिन हमें सर ये क्या बोलते हैं, ये जो आदमी था सर, ये 60 डिग्री पे यहाँ पे खड़ा हुआ था। हाँ ये 60, इसका जो, ये जो आदमी खड़ा है, इसका जो एंगल है ना, वो देख रहा है, जिस एंगल से वो देख रहा है, वो बिल्डिंग से हाँ कितना है, वो बिल्डिंग से 60 है, बिल्डिंग के टॉप से 60 है। आई बात समझ, ऐसे है। हाँ। ठीक है, तो अलग अलग, अब अपने को क्या बोलेगा, कई बार दो बिल्डिंग बोलेगा, कई बार बोलेगा एक टावर है एक बिल्डिंग है, कई बार बोलेगा बिल्डिंग के ऊपर एक वो फ्लैग लगा दिया, कई बार बोलेगा बिल्डिंग के ऊपर एक टावर है। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन देगा, अपने को कोई दिक्कत नहीं है, जैसे भी देगा अपन पहले कंडीशन को बहुत अच्छे से एनालाइज करेंगे, कंडीशन को एनालाइज करेंगे, आराम से समझेंगे, 100% क्वेश्चन अपना हो जाएगा। आई बात समझ? ठीक है, 100% क्वेश्चन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। ठीक है, ओके सर। बिल्कुल आसान है, कुछ भी। हाँ
हम लोग बिल्डिंग के ऊपर वाले एंगल को निकाल नहीं सकते? बिल्कुल निकाल ये सकते हैं, बिल्कुल। देखो इधर, ये 60 डिग्री है तो ये 30 हो जाएगा, निकाल सकते हैं ना। ये 90 है, 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो दोनों का ऐड करके 180 में से माइनस करेंगे तो एंगल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बिल्कुल निकाल सकते हैं, है ना। तो कई बार अपने को ये एंगल दिया रहेगा, है ना, कई बार ये दिया रहेगा, वो मैं बताऊंगा। मैंने ये छोटा सा एग्जांपल लिया है कि एक्चुअल में अपने को इस चैप्टर में करना क्या है। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर ही है ये, है ना, वही चैप्टर है, उसी का पार्ट मान सकते हैं अपन इसको, अलग चैप्टर नहीं है। ठीक है, ओके। और इसमें से हर बार 1 या 2 क्वेश्चन 100% आते हैं, है ना। बिल्कुल इजी सा है, कोई दिक्कत नहीं है, छोटा सा चैप्टर है, बिल्कुल इजी चैप्टर है। ठीक है, अगर तुम ध्यान से एक बार अगर 2 क्वेश्चन ढंग से समझ लोगे, पूरा चैप्टर हो जाएगा। ठीक है, बस तुमको एक बार कंडीशन कंडीशन अपने को ध्यान रखनी है कि कंडीशन अपने को कैसे बनानी है, कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो, है ना। अब ये अच्छे अच्छे क्वेश्चन देगा, यहाँ पे बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन देगा, है ना। तो अपन, एक मिनट, देखो जरा, है ना। तो अपन थोड़ा इसके थ्योरेटिकल पार्ट है, पहले वो देखते हैं और फिर बाद में स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन मेन है, इसके अंदर ज्यादा थ्योरी वोरी कुछ नहीं है, मेन अपना क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन करेंगे तो अपना सब कुछ आराम से समझ में आएगा। ये है चैप्टर नंबर 9। ठीक है, चैप्टर नंबर 9, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सब एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये अपना चैप्टर। देखो यहाँ पे सबसे पहले इंट्रोडक्शन के अंदर उसने ये दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो कुछ ये आ रहा है ना। देखो जरा, ये बना के अपने को दे रहा है, जैसे मान लो, है ना, अपने पास मान लो एक बिल्डिंग है, ये कोई बिल्डिंग है। ठीक है, और ये मान लो ये अपना क्या है, ग्राउंड है। ठीक है, ये अपना ग्राउंड है। अच्छा बताओ, कोई बंदा खड़ा होगा यहाँ से, अगर कोई बंदा देख रहा होगा तो बंदे की कुछ हाइट रहेगी क्या? कोई बंदा होगा, मतलब कोई भी देख रहा होगा तो उसकी कुछ हाइट भी तो रहेगी, है ना। Yes. उसकी कुछ हाइट रहेगी, उसकी हाइट रहेगी, और वो देखेगा। देखेगा मतलब कहाँ से देखेगा? आंखों से। तो आंख उसकी यहाँ पे होगी, है ना, यहाँ पे आंख होगी। तो सिंपल सी बात है, ये वाला ऐसे बन जाए। आई बात समझ? ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट, है ना। इसको क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट बोलते हैं भाई। सिंपल सी बात है, साइट का मतलब होता है देखना, है ना। जिसको देख रहा है वो, उसके लिए जो जो लाइन बनेगी इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। ठीक है, और ये क्या होता है अपना, यहाँ पे देखो, अब सिंपल सी बात, एंगल बनेगा। एंगल बनता है वो किसके साथ बनता है? इस लाइन के साथ। इस लाइन के साथ बनेगा तो पहले अपने को एक लाइन यहाँ पे खींचनी पड़ेगी, तब जाके ये वाला एंगल बनेगा, ये वाला थीटा बनेगा। तो यहाँ पे जो एंगल नीचे की तरफ बनता है ना, ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ बनता है, मतलब कोई नीचे से ऊपर की तरफ देखता है, तब जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। कौन सा एंगल बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन, है ना। एलिवेशन का मतलब क्या होता है? लिफ्ट होता है क्या? है ना, हाँ, मतलब ऐसे। तो नीचे से ऊपर की तरफ लिफ्ट के एक तरीके से नीचे से ऊपर की तरफ जो बनेगा उसको क्या बोलते हैं अपन? ये वाला एंगल बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, ये बोलते हैं ना। यही बोलते हैं ना, एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। और सिंपल सी बात है। अब देखो कई बार क्या होता है, कई बार जैसे, अब ठीक है, ये बंदा यहाँ पे खड़ा है, इस नीचे खड़ा है ना, रोड के ऊपर यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, कई बार क्या होता है, कई बार बंदा ऊपर खड़ा होता है, छत के ऊपर। कैसे? देखना, ये बिल्डिंग है, ये रोड है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बंदा खड़ा है, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कोई खड़ा है और वो देख रहा है, वो देख रहा है मतलब वो नीचे की तरफ देख रहा है, वो नीचे की तरफ देख रहा है, और कोई पॉइंट है यहाँ पे, यहाँ पे कोई पॉइंट है, उस पॉइंट की तरफ देख रहा है। ठीक है, तो नीचे की तरफ देख रहा है तो वो उसका एंगल कितना बनेगा? तब अपने को कौन सा एंगल लेना पड़ता है? ये वाला एंगल लेना पड़ता है, ये वाला, है ना। ऐसे अपने क्या करेंगे, ग्राउंड, जो ग्राउंड वाली लाइन है उसके पैरेलल एक लाइन खींचेंगे, और ऊपर से ही आएगा, ये वाला एंगल आएगा, ये वाला एंगल। ठीक है,
ये वाला एंगल अगर कोई ऊपर से देखता है इस तरीके, है ना, इस तरफ देखता है तो ये वाला एंगल आता है। इसको कौन सा एंगल बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसको कौन सा एंगल बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। बताओ अभी समझ में आया कि नहीं आया? ये थीटा जो बनेगा इसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन। आगे बात समझ, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। और ये तो अपन जानते हैं ही, देखो ये तो तुम जानते हो ही, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ये वर्टिकल लाइन होती है, ये जानते हो ना अच्छे से? यस सर। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, है ना, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, तो वो उसको बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ये मान लो यहाँ पे कुछ हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट को देख रहा है, ये वहां से कोई ऑब्जेक्ट को देख रहा है, ये देख रहा है, तो यहाँ पे एक बात तुमको देख पा रहे होगे तुम लोग, एक ये जो एंगल ऑफ ये बनता है ना, डिप्रेशन बनता है ना। अब देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल बनेगा क्या? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है क्या दोनों? यस सर। है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो मतलब ये दोनों एंगल आपस में क्या बनेंगे? इक्वल बनेंगे, जनरली इक्वल बनेंगे। एक बार अपन क्वेश्चन को सोल्व करवाएंगे तो आराम से समझ में अपने आ जाएगा। ठीक है, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन, बस तुमको ये ध्यान रखना, और इसके अंदर कुछ नहीं है बस, और कंडीशन के हिसाब से जो बोलेगा वो अपने को देखना है बस, और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, चलो क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अपन एग्जाम्पल मैं नहीं करूंगा भाई, है ना, एग्जाम्पल तुम लोग करवाओगे, क्योंकि सोल्ड एग्जाम्पल कोई दिक्कत आने वाली नहीं है उसके अंदर। क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर देखो, फर्स्ट क्वेश्चन 9.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन अपने को बोल रहा है ए सर्कस, है ना, आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप। ठीक है, तो एक कोई सर्कस का, अब अपने को क्वेश्चन को एकदम अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन जो बोल रहा है वो अपने को बस उसके हिसाब से चलना है। ठीक है, तो क्या बोला? ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप। ठीक है, तो बताओ जो सर्कस वाला वो चलेगा वो लॉन्ग, है ना, ऐसे मतलब 20 मीटर लॉन्ग है, कोई रस्सी है उसके ऊपर वो चल रहा है। ठीक है भाई, ये 20 मीटर है। ओके, फिर क्या बोल रहा है? रोप which is tightly, है ना, stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground। अच्छा, है ना, इसने क्या बोल दिया? एक पोल है अपने पास, अब देखो ये ग्राउंड है, प्योर कंडीशन अपन एकदम प्योर कंडीशन बनाएंगे, जो होता है वैसे के वैसे, है ना। तो ये ग्राउंड है, ये अपना पोल हो गया। तो उसने बोला है कि जो रस्सी बंधी है वो कहाँ? एक पोल के मतलब जो ऊपर वाला पॉइंट है वहां से, और एक ग्राउंड के पॉइंट तक बंधी है। यही बोल रहा है कि देखना जरा एक बार, है भाई, यही बोल रहा है कि क्वेश्चन पढ़ो सर आप सब एक बार, क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि क्वेश्चन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यस सर। है ना, बोल रहा है कि जो रस्सी बंधी है वो क्या? एक पोल के टॉप से ग्राउंड के पॉइंट से बंधी है। ठीक है भाई, अच्छा बताओ ये 20 दे दिया, इसका मतलब क्या हो गया? हाइपोटेनियस कितना दे दिया? 20 सेंटीमीटर 20 मीटर। हाइपोटेनियस अपना क्या दे दिया? 20 मीटर दे दिया। ठीक है भाई, ओके। अब ये तो अपन जानते हैं ये 90 डिग्री बनेगा, पोल तो सीधा ही होता है, 90 डिग्री पे होता है। ठीक है, ओके। फिर क्या बोल रहा है आगे, है ना, वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। ठीक है, तो बोल रहा है हाइट ऑफ पोल निकालो। तो इसको मैं क्या मान लूं? ये मान लेता हूँ, इसको मैं बी मान लेता हूँ, इसको मैं सी मान लेता हूँ। मेरे को ये भी पता करनी है, ये भी क्या करनी है? पता करनी है, हाइट ऑफ पोल पता करनी है। ठीक है ना, फाइंड द हाइट ऑफ पोल इफ द एंगल ऑफ मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल, है ना। देखो क्या बोला कि रस्सी ग्राउंड लेवल के साथ कितना एंगल बनाती है? ग्राउंड लेवल मतलब ये वाला लेवल 30 डिग्री एंगल बनाती है। इसका मतलब ये वाला एंगल क्या दे दिया अपने को? 30 डिग्री दे दिया। ग्राउंड के साथ रस्सी कितना एंगल बनाती है? 30 डिग्री बनाती है। ठीक है भाई, अब मुझे एक बात बताओ, ये 30 डिग्री एंगल है तो इसके सामने वाली साइड क्या बनेगी? परपेंडिकुलर बनेगा क्या? यस सर। ये परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस अपने को दिया है, परपेंडिकुलर अपने से पूछा है। तो बताओ परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में कौन सा रेशियो आता है? पंडित बद्री Sine. हर बोले,
तो देखो सबसे पहले वाला ही साइन आता है कि नहीं आता, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज sir. sir, है ना। तो मैं क्या लिखूंगा, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो यहाँ पे साइन थीटा कितना है बताना, 30 है ना। परपेंडिकुलर पता नहीं है ए बी, हाइपोटेन्यूज पता है 20 है ना। तो साइन 30 हो गया 1/2, 1/2 इक्वल टू ए बी अपॉन 20 चल जाएगा ऊपर इधर है ना। तो 2ab इक्वल टू 20, तो ए बी इक्वल टू 10 मीटर, मतलब ए बी कितना आ गया, 10 आ गया। बताओ अभी समझ में आया कि नहीं आया। yes sir, कितना इजी है देखो, सही बिल्कुल है। इजी है ना, एकदम इजी है। बस अपने को क्या करना है, जो गिवन है जो पूछा है उसके बीच में एक रेशियो लिखना है, कोई भी हो सकता है वो, ठीक है, और उसको सोल्व करवा के आंसर निकाल लेना है। अब पूछे मान लो अपने को ये वाली बताओ, जैसे मान लो ये वाली बताओ है ना, तो बेस और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन लगा दो, मतलब कोस थीटा लगा दो, तो कोस लगा दो यहाँ से, तो कोस थीटा इक्वल टू क्या आएगा, AC अपॉन BC, तो कोस 30 इक्वल टू AC पता नहीं है, BC 20 है, कोस 30 होता है √3/2 इक्वल टू AC अपॉन 20 इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा tan√3 इक्वल टू AC, tan√3 इक्वल टू AC बन गया। कोई बच्चा बोलता है नहीं सर मैं तो ये मैंने पता कर ली, ये मैंने पता कर ली, ये पता करनी है तो मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं। बिल्कुल पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात वही आएगी। बताओ अभी समझ में आया कि नहीं आया। yes, ठीक है, बिल्कुल इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम इजी है ना। बस सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे इसके अंदर, कईयों के अंदर दो पार्ट दे देगा, एक इधर बिल्डिंग दे देगा, एक बोलेगा अपने को इधर एक टावर और है, ये है वो है, ये मतलब वो करता रहेगा, अपने कोई दिक्कत है नहीं, अपने कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से जानते हैं बस, है ना। तो ये वाला चैप्टर का क्वेश्चन कभी गलत होता नहीं है, किसी का भी गलत नहीं होता है जिसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है ना, ए ट्री, है ना। देखो अपने को हमेशा क्या करना है, कंडीशन एकदम आइडियल लेनी है। आइडियल कंडीशन का मतलब क्या हो गया कि एकदम जैसे सिचुएशन अपने लाइफ के अंदर होती है वैसे के वैसे लेनी है। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा है, ए ट्री ब्रेक्स, है ना, एक ट्री ब्रेक हो मतलब ब्रेक हो जाता है, मतलब टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है ना। तो देखो कैसे, बताओ जरा ट्री कैसे ब्रेक होता है। अभी मान लो ये ट्री है, देखो एकदम अपने को कंडीशन क्या लेनी है, जैसे एक्चुअल में होती है ना चीजें वैसे के वैसे लेनी है। ठीक है, मान लो अपने पास ये ट्री था, एक ऐसे ट्री था एक कोई, ठीक है, ऐसे कोई ट्री था। अब वो बोल रहा है ट्री टूट गया, ठीक है, ट्री टूट गया भाई, ओके ट्री टूट गया, यहां से मान लो ट्री टूट गया ये अपना। ठीक है, तो ट्री टूटेगा तो बताओ क्या होगा, ऊपर वाला पार्ट ऐसे नीचे आ जाएगा क्या, yes sir, है ना। Yes. ऐसे ट्री टूट के इतना तो यहाँ पे पड़ा रहा, है ना, और नीचे ये वाला जो पार्ट था ना वो ऐसे झुक के ऐसे नीचे यहाँ पे आ गया, यहाँ पे अपने पास ये ऐसे ऐसे यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोलेगा, क्वेश्चन में बोलेगा कि टूट के वो पार्ट है ना वो क्या हो रहा है, अर्थ को छूने लग गया, ऐसे अर्थ को छूने लग गया। तो इसका मतलब क्या बोलना चाहता है ये, इसका मतलब ये बोलना चाहता है कि ये ट्री ऐसे क्या बना रहा है, ट्राइंगल बना रहा है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, हाँ सर। है ना। तो ये क्या बना रहा है, ऐसे ट्राइंगल बना रहा है, इसका कहने का मतलब ये है इस चीज से। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताना, ट्री की टोटल हाइट ये है क्या, yes sir, ट्री की टोटल हाइट ये है, ठीक है। Yes, sir. और ये बताओ ये कहाँ है, देखो इतनी तो ये और ये दोनों यही तो है टोटल हाइट, क्योंकि जो ये ऊपर वाला पार्ट है तो उधर गया है है ना, उधर वाला पार्टी तो उधर गया है। तो ये क्या पूछ रहा है, ट्री की टोटल हाइट पूछ रहा है। तो ट्री की टोटल हाइट का मतलब क्या हो गया, ये वाला प्लस में ये वाला हो गया, है ना। अब क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं, है ना, देखना भाई क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन अपने को बोल रहा है ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट, है ना, बेंड। ठीक है, ब्रोकन पार्ट बेंड, मतलब ब्रोकन टूटा हुआ पार्ट क्या हो गया, बेंड हो गया। ठीक है, सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री, टॉप ऑफ द ट्री ये वाला, ठीक है, top of the tree touch the ground, make an angle 30 with it, है ना, with it मतलब ground के साथ,
मतलब यहाँ पे ग्राउंड के साथ झुकने के बाद में कितना एंगल बना रहा है, ये 30 डिग्री एंगल बना रहा है। ये वाला एंगल कितना दे दिया, 30 दे दिया। बोलो भी समझ में आया कि नहीं आया, आ गया, ठीक है। ऐसे मान लेंगे अपन ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है और सी पॉइंट ये है। तो ये ए पॉइंट आ गया, ये बी पॉइंट आ गया, ये सी पॉइंट आ गया। तो ये ए, ये बी, ये सी, ठीक है, ये अपना आ गया। ठीक है भाई, अब क्या बोल रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ, देखो क्या बोल रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ ट्री। फुट ऑफ का मतलब क्या होता है, पैर, है ना, पैर। तो मतलब फुट ऑफ ट्री ये, ठीक है, ये वाला यहाँ पे जड़ है वो, ठीक है, फुट ऑफ ट्री। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड, है ना, वो वाला पॉइंट जहाँ पे ग्राउंड को ये टच करता है, वो कितना है, वो है अपना 8 मीटर। तो ये इसने क्या दे दिया, ये वाला 8 मीटर, मतलब ये वाला 8 मीटर दे दिया। जो उसका ट्री का पैर है, फुट है, और जहां पे वो ग्राउंड को टच करता है वो 8 दे दिया, ठीक है। तो पूछ रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, तो बोल रहा है हाइट निकालो। तो बताओ फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। तो हाइट ऑफ ट्री का मतलब ये प्लस ये हुआ कि नहीं हुआ, मेरे को एक बात बताओ। हाँ सर। हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री अपने को बहुत अच्छे से पता है, ए बी प्लस बी सी, है ना, ए बी प्लस बी सी, ये अपने पास हाइट ऑफ ट्री रहेगी। बोलो भी समझ में आया कि नहीं आया सबके, आ गया। तो मैं पहले क्या करूं, अब देखो मेरे पास क्या है, देखो इस ट्राइंगल के अंदर एक साइड दे रखी है, एक एंगल दे रखा है, मतलब मैं कुछ भी निकाल सकता हूं। तो पहले मुझे ए बी निकालनी है। अच्छा ए बी निकालनी है, तो ये थीटा है, तो बताओ ये सामने वाला क्या बनेगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बन गया। अब परपेंडिकुलर बन गया तो यहाँ से क्या निकाल दूंगा मैं, अब देखो परपेंडिकुलर और एक मेरे पास बेस है, परपेंडिकुलर और बेस, बताओ परपेंडिकुलर और बेस कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में होता है, 10. 10, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, tan 30, tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर है ए बी और बेस है ए सी, ठीक है। tan 30 बन गया 1/√3 इक्वल टू, ए बी की वैल्यू पता नहीं है, ए बी की वैल्यू ए बी, ठीक है, ए सी की वैल्यू पता है 8, 8 चल जाएगा ऊपर, तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, 8/√3 आ गई। बोलो भी समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, ये ए बी की वैल्यू आ गई। अब पता करना अपने को ए बी सी, अब बी सी क्या हाइपोटेनियस है। अब अपने हाइपोटेनियस पता है, बेस पता है, तो बताओ हाइपोटेनियस और बेस में कौन सा लगेगा, कॉस। कोस, है ना। तो यहां से मैं क्या लगा दूंगा, कोस थीटा, कोस थीटा, कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे आ गया कोस का कोस, थीटा की जगह 30 और बेस कितना है 8, और हाइपोटेनियस पता नहीं है, हाइपोटेनियस का BC, ठीक है, BC आ गया हाइपोटेनियस। अब cos 30 होता है √3/2 इक्वल टू 8/BC, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो √3BC इक्वल टू 16, 8 2 16, तो BC इक्वल टू 16/√3, ठीक है। ये BC की वैल्यू आ गई, AB आ गया, BC आ गया, दोनों को ऐड कर दो, हाइट ऑफ ट्री आ गया। तो AB कितना है 8/√3 प्लस BC कितना है 16/√3, ठीक है। √3 एलसीएम ले लो, 24 ऊपर आ गया। अब चाहो तो इसको रेशनलाइज करवा सकते हो, रेशनलाइज कैसे, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से अब डिवाइड, जरूरी थोड़ा है, जरूरी है क्योंकि √3 अपॉन में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये कितना आ गया 24/3 डिवाइड बाई 3 से कैंसिल होगा तो कितना बन जाएगा 8, तो आंसर आ जाएगा 8/3। बोलो भी समझ में आया कि नहीं आया सबके, ओके आ गया। सिमी आया क्या समझ, यस सर। है ना, बिल्कुल इजी है। अपने को क्या करना है, अपने को कंडीशन को एकदम अच्छे से समझना है। हेमलता आया क्या समझ, हेमलता, है ना, बिल्कुल इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भी अपने को जो जो कंडीशन है ये बोलेगा, अभी पेड़ था, तूफान आया तो बीच में से टूट गया, ऊपर वाला पार्ट टच करने लग गया। अब हाइट तो अपन जानते हैं, हाइट तो पेड़ की ये प्लस यही होगी, तो यहाँ पे ये प्लस ये निकालनी पड़ेगी, तो ये निकाल लूंगा, ये निकाल लूंगा। कैसे निकालूंगा भाई, तो मेरे पास ये देखो, उसने खुद बोला था कि जहाँ पे पेड़ टच कर रहा है और उसके जो फुट है उसके बीच की 8 मीटर है, तो ये 8 मीटर है, एंगल उसने 30 दे दिया,
तो ये पहले ये निकाल लूंगा, दोनों का ऐड करके लिख दूंगा, बिल्कुल इजी है। कैसा भी दे दे अपने को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, बिल्कुल अपन अच्छे से जानते हैं, बस अपने को ये कंडीशन ये पता होनी चाहिए, है ना। ये बिल्कुल अपने को एकदम छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है, कभी प्रॉब्लम नहीं आती इस चैप्टर में, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3, देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 अपने को बोल रहा है है ना, कंस्ट्रक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड, ठीक है। अब देखो 2 स्लाइड बचपन में जब अपन होते थे, तुम्हारा तो पता नहीं, मैं तो बहुत झूला हूँ उससे, है ना। ऐसे स्लाइड के ऊपर फिसलते हैं क्या, वो फिसल पट्टी बोलते हैं हमारे यहाँ पे, हाँ सर। है ना, फिसल पट्टी, छोटे छोटे बच्चे फिसलते रहते हैं, ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है कि ये कंस्ट्रक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क, ठीक है, बच्चों के खेलने के लिए वो स्लाइड बनाना चाहता है 2। तो बोला फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5, मतलब एक तो 5 साल से छोटे बच्चे, तो 5 साल से छोटे बच्चे उनके लिए छोटी बनाएगा, बड़ी तो नहीं बना सकता, ठीक है ना। सी प्रीफर टू हैव ए स्लाइड whose top is at a height of 1.5 मीटर, मतलब वो क्या बनाना चाहता है, एक स्लाइड। अब स्लाइड सिंपल सी बात है, ऐसे ही बनेगी क्या, ये तो बनेगी स्लाइड, है भाई, Yes, sir. है ना। ऐसे वो स्लाइड बनाना चाहता है, ये स्लाइड अपन जानते होते हैं बहुत अच्छे से, ऐसे इधर से बच्चे चढ़ते हैं और उधर वो फिसल पट्टी करते हैं, है ना, ये वाला। तो वो क्या चाहती है कि ये वाली जो है ना हाइट उसकी, वो कितने रखने चाहती है, 1.5, 5 साल से छोटे बच्चों के लिए 1.5 मीटर, है ना, ये 5 साल से छोटे बच्चों के लिए रखना चाहती है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर आगे क्या बोल रहे हैं, एंड इज, है ना, इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 30 डिग्री। इंक्लाइंड का मतलब क्या होता है, झुकना, है ना, इंक्लाइंड का मतलब क्या होता है, झुका हुआ एंगल। तो सिंपल सी बात है, ये वाला एंगल, है ना, ये वाला एंगल कितना है, 30 डिग्री। क्या दे दिया उसने, 30 डिग्री दे दिया, कितना झुका हुआ है ये, 30 डिग्री, ओके, टू द ग्राउंड, ग्राउंड के साथ में, है ना, ये अपना ग्राउंड है, ये वाला ग्राउंड है नीचे वाला, उसके साथ में कितना एंगल है इसका, 30 डिग्री है, ठीक है। कोई अब मेरे को एक बात बताओ, ये एंगल 30 दे रखा है, ये 1.5 दे रखा है, तो बताओ इसके अंदर कुछ भी पूछे तुम निकाल सकते हो क्या आराम से, बोलो, हाँ हाँ है हाँ ना, सर। आराम से निकाल, सब लोग बताओ, सब लोग निकाल सकते हो। यहाँ से मान लो अपने को पूछे कि फिसल पट्टी कितनी लेंथ होगी, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज लगा देंगे। अगर ये पूछे Yes. कितना होगी, तो अपन परपेंडिकुलर और बेस लगा देंगे, एंगल तो दिया हुआ है, आराम से सोल्व करवा के अपन इस चीज को निकाल सकते हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्या बोल रहा है आगे, नेक्स्ट बोल रहा है सी वांट टू हैव ए स्टेप असाइड एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर, ठीक है। क्या बोला उसने, तू 2 बनाना चाहती है, अच्छा ठीक है, वेदर फॉर द एल्डर, है ना, बड़े बच्चों के लिए, ठीक है, बड़े बच्चों के लिए क्या बनाना चाहती है वो, ऐसे थोड़ी सी बड़ी बनाना चाहती है, बड़ी स्लाइड, जिसकी हाइट 3 मीटर है। हाँ, जिसकी हाइट कितनी है, ये 3 मीटर है, ठीक है, ये 3 मीटर है, और क्या बोल रही है ये 3 मीटर एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड, और ग्राउंड के साथ में उसका एंगल कितना है, 60 डिग्री है, तो मतलब ये वाला एंगल कितना दे दिया, 60 डिग्री दे दिया। अब बताओ ये 60 दे रखा है, ये 3 दे रखा है, तो ये परपेंडिकुलर दे दिया। अब बताओ इसके अंदर कुछ भी अपने को पूछेगा तो कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, अब पूछा क्या उसने, है ना, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, है ना, ईच केस, तो बोला ईच केस में लेंथ ऑफ स्लाइड बतानी है, मतलब ये बताना है, तो हाइपोटेन्यूज बताना है क्या, जी सर। है ना। तो बताओ Yes. परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा होता है क्या, साइन साइन। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्ट लिख दूंगा साइन 30 साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर 1.5, हाइपोटेन्यूज मान लेता हूँ ए बी सी पी क्यू आर, तो ये आ जाएगा 1.5 और ये आ जाएगा बी सी, ठीक है। तो साइन 30 1/2 इक्वल टू 1.5 अपॉन बी सी, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो बी सी इक्वल टू 1.5 इंटू 2 मतलब 3, तो BC कितना आ गया
3 आ गया भाई, बीसी की वैल्यू कितनी आ गई 3, ठीक है। और यहाँ से इसकी भी ये निकालना चाहता है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ भी क्या लगा दूंगा sin 60 इक्वल टू 3 अपॉन क्यू आर, ठीक है। sin 60 की वैल्यू √3/2 इक्वल टू 3 अपॉन क्यू आर, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो √3 क्यू आर इक्वल टू 6, तो क्यू आर इक्वल टू 6 अपॉन √3, रैशनलाइज कर लो, √3 अपॉन √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो यहाँ से कितना बन जाएगा, क्यू आर इक्वल टू आ जाएगा 6√3/3, 3 2 जा, तो ये बन गया 2, तो यहाँ पे क्यू आर की वैल्यू आ गई 2√3। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया? सर आ गया। बिल्कुल आ गया समझ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से निकाल सकते हैं, देखो कितना इजी है भाई, है ना, बिल्कुल आराम से कर सकते हैं अपन, कोई दिक्कत होने वाली नहीं, सारे ही ऐसे क्वेश्चन है या थोड़े हार्ड आएंगे? है ना। थोड़े हार्ड आगे आगे थोड़े दो दो उसके अंदर चीजें देगा, वैसे कोई है सारे ऐसे के ऐसे ही, मतलब एक तरीके से ऐसे ही है, हाँ। बस उसमें दो दो केस दे देगा, किसी में ऐसे उल्टे सीधे करता रहेगा, बाकी वो है सारे सिंपल, कोई दिक्कत होने वाली है नहीं, ठीक है, छोटा सा चैप्टर है बस ये। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, देखो 4 बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, है ना। देखो एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे वाला एंगल होता है ना, ऊपर वाला एंगल कौन सा बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन ना, डिप्रेशन, नीचे वाला एंगल एंगल ऑफ एलिवेशन। तो क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, टॉप ऑफ ए टावर, तो सिंपल सी बात है, टावर बनाना पड़ेगा, ये मैंने एक टावर बना दिया, ये मैंने ग्राउंड ले लिया, ठीक है। हमेशा अपन क्या रखेंगे, कंडीशन को आइडियल रखेंगे, बार बार मैं इस चीज को बोल रहा हूँ, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो बोला द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम ए पॉइंट, तो पॉइंट का मतलब यहाँ पे ग्राउंड के अंदर पॉइंट ऐसे है, तो यहाँ पे ये टॉप है, तो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ये वाला एंगल, ठीक है, मतलब ये वाला एंगल, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक सर है। आज ही चैप्टर खत्म कर देंगे ये वाला। देखते हैं जितने होंगे उतने कर लेंगे, ठीक है। तो बोले विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, तो बोला जो पॉइंट है ना, पॉइंट है वो क्या है, फुट ऑफ टावर, टावर के पैर से कितना मीटर दूर है, 30 मीटर दूर है, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, ठीक है, टावर से 30 मीटर दूर है, टावर के फुट से ये वाला पॉइंट 30 मीटर है, ठीक है। पूछ रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, बताओ करवाओगे ये वाला क्वेश्चन में, है भाई, इस सर हम ही कर लेते। ये 30 डिग्री दिया हुआ है, ये 30 डिग्री दिया हुआ है, ये मान लेते हैं ए, ये मान लेते हैं बी, ये मान लेते हैं सी, अपने से BC पूछ रखी है, बताओ भी कर सकते हो नहीं कर सकते, डायरेक्ट कर सकते हो, BC थीटा के सामने परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर ओपन बेस tan थीटा tan 30 इक्वल टू आ जाएगा परपेंडिकुलर BC अपॉन में AB, ठीक है। तो tan 30 होता है 1/√3 इक्वल टू BC पता करना है, तो BC की जगह BC और AB की जगह 30 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो BC इक्वल टू आ जाएगा 30/√3, ये कर दो रैशनलाइज, √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड, तो बन जाएगा 30/√3 डिवाइडेड बाय 3 से 30 कैंसिल, तो आ गया tan√3 मीटर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ठीक है, बिल्कुल आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत होने वाली अपने है नहीं, बिल्कुल इजी सा दे दिया है भाई, है ना। अब जरा क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो, जरा क्या बोल रहा है, 5th वाला पढ़ो, एक बार तुम लोग पढ़ो जरा 5th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो तुम्हारे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है 5th भी, लेकिन तुम एक बार पढ़ना जरा क्या बोल रहा है 5th क्वेश्चन, है क्या सबके पास बुक? हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो एक्सरसाइज का। देखो क्या बोल रहा है 5th क्वेश्चन, है ना। 5th क्वेश्चन कंडीशन पे जाते हैं अपन, कंडीशन अपन आइडियल बनाते हैं, एकदम जानते होते हैं एकदम। चलो आओ। सर एक पतली रोड है जिसकी हाइट 60 मीटर है। हाँ है ना, ऐसे ही कुछ है, चलो चलते हैं अपन। बोला एक काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ये ग्राउंड है, ठीक है। अब यहाँ से कोई काइट उड़ा रहे हैं, कोई पतंग उड़ रही है ऐसे, यहाँ पे कोई पतंग है,
ठीक है, ये कोई पतंग है अपने पास जो ग्राउंड से कितनी मीटर दूर है, ऊपर की तरफ, ये जो है ना हाइट वो 60 मीटर है। बोलो भी समझ में आया कि नहीं आया, ओके सर। है ना, ये 60 मीटर है। अब क्या बोल रहा है आगे, ये आगे अपने पास बोल रहा है द स्ट्रेंथ अटैच्ड टू द काइट इज, है ना, टेम्परेली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। मतलब टाइट है ये, ऐसे जैसे जनरली अपन काइट की देखते हैं ना, तो काइट की स्ट्रेंथ ऐसे हो जाती है, ऐसे, ठीक है। बड़ा उड़ाया क्या तुम लोगों ने पतंग कभी, किसने उड़ाया है? अरिजीत पतंग मैंने उड़ाया उड़ाया। तूने? नहीं सर। उड़ाए तो देखना, कभी देखना जो पतंग की जो है ना ये धागा जो होता है ना वो ऐसे हो जाता है, लेकिन अपने को इसमें क्या मानना है, इसमें मानना है कि ये सीधा है, टाइट है, ठीक है, ऐसे मानना है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या बोल रहे हैं आगे, क्या बोला, द एंगल द इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ विद द ग्राउंड इज 60। तो सिंपल सी बात है, ग्राउंड के साथ इंक्लिनेशन ये वाला है ना धागे का, तो ये कितना 60 डिग्री है। अब बताओ, ये 60 दे दिए, ये 60 डिग्री दे दिया, ये 60 मीटर दे दिया, है ना, और सामने वाला परपेंडिकुलर बन गया। तो ये ए, ये बी, ये सी, ठीक है, ए बी सी ये अपने पास हो गया। तो बताओ, अब कुछ भी पूछेगा तुम बता लोगे क्या इसके अंदर, है ना। तो Yes, देखो sir. क्या पूछा उसने पूछा है ना, देखो लास्ट के अंदर उसने लिखा भी है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रेंथ, है ना। स्ट्रेंथ अपने को ये इसकी निकालनी, ये वाली निकालनी है अपने को, हाइपोटेनस निकालना है एक तरीके से। और कब एक देखो उसने जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये भी लिखा है इसने खुद ही, एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, है ना। तो बोले स्लैक ऐसे मुड़ा हुआ नहीं है, वो धागा मुड़ा हुआ नहीं है, वो तुमको सोचना है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से अपन जानते हैं अपने पास परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनस निकालना है, तो साइन लगाया मैंने, साइन 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर आया BC और हाइपोटेनस आया AC। BC की वैल्यू 60 है, AC की वैल्यू पता नहीं है, AC की वैल्यू AC। तो साइन 60 होता है √3/2 इक्वल टू 60 अपॉन AC, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, √3 AC इक्वल टू 60 इंटू 2, तो AC इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाई √3, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, तो कितना हो गया 120 इंटू √3 डिवाइडेड बाई 3 से कैंसिल होगा तो आ जाएगा 40। तो AC की वैल्यू आ गई 40 √3। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, यस सर। है ना। Yes, बिल्कुल sir. इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से अपन कर सकते हैं। कुछ भी पूछे चाहे, अगर अपने से पूछे ये वाला तो ये भी निकाल सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से अपन कर लेंगे भाई। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, सेमी हेमलता आया क्या समझ में, कोई दिक्कत थोड़ी है सर ना। चलो देखो, अपने अगर ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर बहुत अच्छे से किया है ना, तो इसका मतलब ये